खबर भी कर्नाटका से है, जहां से एक सरप्राइज अलायंस की खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने एसडीपीआई का साथ दिया है ग्राम पंचायत चुनाव। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है, इस खबर को देखते ही आप चौंक उठेंगे। साथ ही साथ आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का, भाजपा सरकार का एक अलग ही चेहरा सामने आ जाएगा। असली चेहरा आप इसे कह सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने, भाजपा शासित केंद्र सरकार ने जिस संगठन को आतंकी संगठन बताकर बैन कर दिया था, अब उसके साथ ही गठबंधन करके चुनाव भी लड़ी है। और इस बात का खुलासा टाइम्स नाउ ने किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पीएफआई के सहयोगी एसडीपीआई की। एसडीपीआई के साथ मिलकर बीजेपी ने कर्नाटक में चुनाव लड़ा है। आप इसको सीधे तौर पर टाइम्स नाउ के रिपोर्ट से ही समझिए। जरा सुनिए यहां पर टाइम्स नाउ से क्या जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर भी कर्नाटका से है, जहां से एक सरप्राइज अलायंस की खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने एसडीपीआई का साथ दिया है ग्राम पंचायत चुनाव। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज रिमेंबर एसडीपीआई इज कंसिडर्ड द पॉलिटिकल विंग ऑफ पीएफआई, जिस पर बीजेपी ने ही, केंद्र सरकार ने ही बैन लगाया है। और अब एसडीपीआई का साथ बीजेपी दे रही है ग्राम पंचायत में। तो सुना आपने, कर्नाटक में ग्राम पंचायत इलेक्शन में इतना बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अब पूरा देश उनसे पूछ भी रहा है कि आपने जिसे आतंकी संगठन घोषित किया, जिसका सहयोगी एसडीपीआई है, उसी का विंग है, तो फिर उस आतंकी संगठन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कैसे कर लिया, वो भी लोकल स्तर पर, लोकल बॉडीज इलेक्शन में, ग्राम पंचायत के चुनाव में। यह चौंकाने वाला है। कर्नाटक में अक्सर भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और एसडीपीआई के संबंधों को लेकर सवाल खड़ी करती रही थी। लेकिन इस वक्त जो चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि कैसे बीजेपी के सपोर्टर्स, बीजेपी के वर्कर्स, वो सब एसडीपीआई के लिए काम कर रहे थे और लोग जीते भी हैं। अपने स्क्रीन पर यह ट्वीट भी देखिए। टाइम्स नाउ ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, BJP workers have backed the SDPI in the Gram Panchayat elections in Karnataka. The SDPI is considered the political wing of the PFI. यहां पर बीजेपी वर्कर्स उन लोगों के लिए खूब मेहनत किए। और चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ जो आप देख रहे हैं बीजेपी वर्कर्स ने कैसे ग्राम पंचायत चुनाव में एसडीपीआई के कैंडिडेट की मदद की। इसके अलावा वहां बीजेपी का भी कैंडिडेट खड़ा था। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, या यूं कह लें कि बीजेपी ने सीधे तौर पर एसडीपीआई का सपोर्ट किया और एसडीपीआई के उम्मीदवार जीते भी हैं। यह है बेहद ही चौंका देने वाली खबर। अब भारतीय जनता पार्टी सदन में बड़ा बड़ा झूठ बोलने लगती है और इसके साथ ही साथ उनके कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है, आप इस रिपोर्ट को देखकर सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। हम इस संबंध में आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की भी रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। इसमें बताया गया है कि कैसे कितना बड़ा खेल चल रहा है, कैसे एसडीपीआई को बीजेपी एकदम से बचा रही है, साथ दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार यानी भाजपा शासित सरकार इसे आतंकी संगठन घोषित करते हुए इससे दूरी बनाने को कहती है और खुद साथ लेती है। जरा आश्चर्य नहीं होगा तो क्या होगा? आप अपने स्क्रीन पर यह हेडलाइन देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, बीजेपी बैक्ड मेंबर्स हेल्प एसडीपीआई मेंबर्स बिकम ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट इन कर्नाटका तेलपड़ी। यानी बीजेपी समर्थित एक सदस्य ने एसडीपीआई मेंबर की मदद की, उन्हें चुनाव में जितवाया। इतना ही नहीं, वो ग्राम पंचायत चुनाव में प्रेसिडेंट पद तक भी पहुंचा है। यह बीजेपी के मदद के बिना कैसे संभव हो पाता? ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र के नाम पर हिंदू मुसलमान करते फिरती है, ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में पाकिस्तान और आतंकवाद पर बढ़ चढ़कर बात करती है या फिर पीएफआई को बैन कर देती है, वही भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के ग्राम पंचायत चुनाव में अपने मापदंडों को, अपने विचारधारा को, सबको दरकिनार करते हुए यहां साथ देती है एसडीपीआई की, जिसे खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश भर में बैन कर दिया है। उस संगठन के सहयोगी है एसडीपीआई, पीएफआई के सहयोगी। और जिस तरीके से एसडीपीआई का कद लगातार बढ़ रहा है,
उससे केंद्र सरकार द्वारा बैन किए जाने के बावजूद भी फलना फूलना क्या मैसेज देता है? क्या इसी तरीके से सारी चीजें घटित हो रही हैं जिसमें बीजेपी भी बैकडोर से एसडीपीआई का साथ देते नजर आती है? यह चौंकाने वाली खबर है। सब हैरान है कि बीजेपी का यह कैसा चेहरा है जो इस वक्त खुलकर सामने आ रहा है। जरा देखिए चुनाव के बारे में जो जानकारी दी गई है। बेंगलुरु से खबर है, T. Ismail, who was elected with the backing of Social Democratic Party of India (SDPI), has been elected the president of Telapadi Gram Panchayat in Karnataka, Dakshin Kannada district with the support of the members backed by the Bharatiya Janata Party। यानी जिस मेंबर को बीजेपी ने सपोर्ट किया था उसने एसडीपीआई के मेंबर को सपोर्ट किया और फिर ये लोग मिल बांट करके ग्राम पंचायत चुनाव में झंडा गाड़ आए हैं। और इसके बाद जो टाइम्स नाउ का खुलासा हुआ है और टाइम्स ऑफ इंडिया पर जो रिपोर्ट है यह बता देने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है और जो करती है दोनों में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। यहां पर आपको हम बता दें कि एक एक खबर हमने निकाली है कि जब 2021 में भी चुनाव हुए थे कर्नाटका ग्राम पंचायत को लेकर के यहां बताया गया है कि एसडीपीआई और डब्ल्यूपीआई मेक इनरोड्स क्लेम 225 एंड 43 सीट्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि जिस तरीके से इन लोगों ने 225 और 43 सीटों पर जीतने का उस वक्त भी दावा किया था, तो यह दायरा अब लगातार बढ़ रहा और इनके इस रेस में बीजेपी भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने लगी है, जिसकी गूंज देश भर में इस वक्त हो रही है। तो आइए हम आपको यह भी दिखाते हैं कि ऑफ इंडिया ने एक खबर प्रकाशित की थी 2020 में एसडीपीआई को लेकर। कर्नाटक का ही मामला है और इसमें जो बातें हैं उसे जानने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने एसडीपीआई को सपोर्ट किया है तो यह हैरान करने वाली खबर है। हेडलाइन में ही लिखा हुआ कर्नाटक पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारे। एसडीपीआई के बताए जा रहे वायरल वीडियो में दिख रहे उपद्रवी। यानी कि यह खबर भी बीजेपी के अंतरात्मा को नहीं झकझोर पाई कि जिस पाकिस्तान का नाम लेकर बार बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हिंदू वोट को संगठित करने में लग जाती है और फिर यह कहती है कि अगर यहां पर दूसरी पार्टी जीत गई तो पाकिस्तान के नारे लग जाएंगे, पाकिस्तान में पटाखे फूट जाएंगे। तो वही बीजेपी इस वक्त जब एसडीपीआई का साथ देती है, जिसे खुद बीजेपी सरकार ने आतंकी संगठन घोषित किया है, तब ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी का साथ, एसडीपीआई का साथ, ये मिली भगत, यह क्या कहलाता है? यह रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए जब पीएफआई को बैन किया गया था, पीएफआई और एसडीपीआई एक दूसरे के सहयोगी संगठन हैं और इसी को लेकर के आज तक ने उस वक्त खबर दी थी कि पीएफआई पर 5 साल का बैन, टेरर लिंक के आरोप में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल समेत 8 और संगठनों पर भी एक्शन। इसमें लिखा हुआ है पीएफआई बैन इन इंडिया। केंद्र सरकार ने पीएफआई को बैन कर दिया। पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी। हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थी। यह 28 सितंबर 2022 की खबर है और उस वक्त इतनी बड़ी घटनाओं को देखते हुए मोदी सरकार ने कहा कि पीएफआई से दूरी बनाने की जरूरत है और बैन कर दिया गया। लेकिन यह भीतर से जो एक रिश्ता पनपा है, इस रिश्ते का क्या नाम दिया जाए? हर कोई अब यही पूछ रहा है कि आतंकी संगठन के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का जो आइडिया है वो किसका था? भारतीय जनता पार्टी जब सदन में चीख चीख कर बोलती है तो इस मुद्दों पर भी अपनी राय रखे तो खेल सामने आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।